हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन देखा था, उसका मैकेनिज्म अभी बाकी था हमारा। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा, हमारे पास जो प्रोटीन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट, ठीक है, हम वो देखेंगे। और वो प्रोटीन जो रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, स्मूथ प्रोटीन है, या कैसे प्रोटीन है। ये प्रोटीन हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना, कि ब्रेकेबल होते हैं, कैसे होते हैं ये प्रोटीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं बेटा इस लेक्चर में। देखो हमने की हेडिंग है, हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या हेडिंग है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमारे पास हमें टाइप के बेटा 3 टाइप। पहला है हमारे पास फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। पहला हमारे पास क्या है बेटा, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज प्रेजेंट, फोर्स जनरेटिंग 3 टाइप है। पहला फोर्स जनरेटिंग है, ठीक है। सेकेंड वन इज रेगुलेटिंग प्रोटीन, सेकेंड वन इज रेगुलेटिंग प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। देखो एक और याद रखो, जो प्रोटीन होते हैं, अभी जैसे हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा प्रोटीन बायोमोलिक्यूल में, कि प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल तो है, अपन सेल को तो बोलते हैं, पर प्रोटीन के बिना हमारी कोई भी बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होता है। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि हर टिश्यू, जैसे मैं बोलूँ आपको एक टिश्यू की बात करूँ, बोन, तो बोन जो बना होता है वो किसका बना होता है, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली वही है कि वो टिश्यू जो प्रोटीन होता है, मैं बताऊंगा सारा का सारा क्या काम करता है। अब देखो हमारे पास फोर्स जनरेटिंग जो प्रोटीन है, हाउ मेनी टाइप बेटा, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है जो एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। अब मुझे एक चीज़ बता दो, कौन सा मायोसिन थिक रहेगा, एक्टिन थिक रहेगा, जल्दी बोलो। एक्टिन थिक रहेगा, मायोसिन थिक रहेगा, जल्दी बोलो, अरे बोलो। ठीक है, तो एक्टिन जो होता है वो थिन होता है, और मायोसिन जो होता है वो थिक होता है। एक्टिन जो होता है वो थिन होता है, और जो मायोसिन होता है वो थिक होता है, ठीक है ना। ये देखो एक्टिन जो होता है वो थिन होता है, और मायोसिन जो होता है वो थिक होता है, ठीक है। इतना है समझ में, ठीक। आगे देखो बेटा, आगे देखो जरा क्या बोल रहा हूँ आगे। हमारे पास 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। फर्स्ट है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, सेकंड वन रेगुलेटिंग प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फर्स्ट वन इज फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन हैव 2 टाइप्स, actin and myosin protein. Another one is regulating protein. Regulating protein is 2 types, tropomyosin and troponin. क्या बोला बेटा मैंने, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है ना। रिमेंबर वन थिंग, अभी मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा आगे चल के, कि ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन बोथ आर द पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट, नॉट थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ वाई, एक्टिन। तो एक्टिन के क्या होंगे बेटा, ये पार्ट होंगे, कौन कौन से, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। समझ में आया कुछ। थिन के क्या क्या है बेटा, थिन की फिलामेंट के पार्ट कौन कौन से हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। टीटीपी से याद रख लेना, टीटीपीएफ, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, पी पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, है ना, किसका बेटा, एक्टिन का, ठीक है। वन मोर थिंग, स्ट्रक्चर प्रोटीन मेंटेन्स जेड लाइन मेंटेन दी शेप। अब सुनो जरा, यहाँ पे क्या हमने देखा था, हमने एक स्ट्रक्चर देखा था बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ छोटा करके बता रहा हूँ, छोटा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। हमने यहाँ पे देखा था एक ऐसा कुछ बनाया था, यहाँ बनाया था एक जेड लाइन, ये एम लाइन बनाई थी। इन दोनों के बीच में एक्टिन और मायोसिन बीच में फ्लैट ऐसा पड़ा हुआ था, इन दोनों के बीच में क्या था, ये था, ठीक बेटा, ठीक है, ठीक यही था। ये देखो जरा,
ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ठीक है। तो ये बीच में क्या है, ये तुम्हारा बीच में एक थिन फिल्म एम लाइन बनाती है और ये साइड में क्या बनाती है बेटा, जेड लाइन बनाती है। ये बीच में क्या बना रही है, एम लाइन, साइड में क्या बना रही है, जेड लाइन, ठीक। ये जेड लाइन क्या करते हैं, इससे अटैच होता तुम्हारा ये क्या, एक्टिन, और इसके ऊपर क्या रहता है, मायोसिन। अरे हाँ या ना, ठीक है ना, अरे बोलो, इतना है समझ में बेटा, इतना है समझ में। तो ये जो जो तुम्हारा क्या होता है, जेड लाइन क्या करता है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अगर जेड लाइन को मैं रिमूव कर दूं तो तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोटीन जो रहेगा कोलैप्स हो जाएगा, मसल डैमेज हो जाएंगे और तुम फाइनली मर जाओगे, ठीक है। इतना है समझ में। इसके बाद देखो स्ट्रक्चर फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, मतलब पहला वाला प्रोटीन क्या था हमारे पास, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन, सेकंड वन इज मायोसिन। एक्टिन देखो, एक्टिन जो होते हैं स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन इज कॉल्ड, स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जी एक्टिन प्रोटीन, जी एक्टिन प्रोटीन, इनको क्या बोलते हैं बेटा, जी एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इस पे बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एंजाइम वर्क करता है और एंजाइम का नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है, मैग्नीशियम। एंड मैग्नीशियम का वर्क है काम करना पॉलीमराइजेशन का। क्या करना बेटा, पॉलीमराइजेशन। किसका, किसका काम है बेटा, ये मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का काम क्या है, डूइंग पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन करता तो क्या बना देता है, एफ एक्टिन प्रोटीन बना देता है। मतलब क्या, देखो ग्लोबुलर प्रोटीन था, गोल गोल प्रोटीन थे, इस गोल गोल प्रोटीन को उसने कन्वर्ट कर दिया किस में बेटा, फिलामेंटस में। किस में, फिलामेंटस में। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, हमने तीन चीज पढ़ी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ कॉन्टैक्टल प्रोटीन 3 टाइप रहते हैं, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जब फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं अलग अलग टाइप के। तो फोर्स जनरेटिव प्रोटीन आर 2 टाइप्स, एक्टिन एंड मायोसिन। रेगुलेटरी प्रोटीन आर 2 टाइप, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन बोथ आर द पार्ट ऑफ फिलामेंट। इसको क्या करोगे बेटा, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है ना। एंड अनदर वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, द मेंटेनेंस ऑफ जेड लाइन, मेंटेन द शेप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इतना है समझ में। स्ट्रक्चरल फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन इज एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन फोर्स जनरेटिव प्रोटीन है। तुम लोग को पता है कि मायोसिन के ऊपर क्या करता है, एक्टिन ग्लाइड करता है। अरे यार मायोसिन में कोई भी क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होता, जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे वो सारे के सारे अकर्स होंगे किसमें, एक्टिन में, नॉट इन मायोसिन, है ना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि जो एक्टिन होता है, एक्टिन जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं बेटा। क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर एक एंजाइम, मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर एक कैटालिटिक एंजाइम समझ लो, मैग्नीज क्या वर्क करता है। और इस मैग्नीज का काम एक ही है, क्या, पॉलीमराइजेशन। मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रहेंगे, इन पार्टिकल को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। दिस प्रोसीजर इज पॉलीमराइजेशन, और हिंदी में बोले तो बहुलीकरण, ठीक है ना। अब ये जी प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द एफ प्रोटीन। एफ प्रोटीन मतलब, जी प्रोटीन मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन, और एफ प्रोटीन मतलब फिलामेंटस प्रोटीन। जी प्रोटीन, जी एक्टिन प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एफ एक्टिन प्रोटीन, ठीक है बेटा। देखो जरा यहाँ पे देख लो, पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, लॉन्ग चेन बन रही है या नहीं बन रही, है ना। इसको एफ एक्टिन प्रोटीन बोल रहे हैं बेटा। और ये एफ एक्टिन बनी किसकी है, एक्टिन फिलामेंट की बनी हुई है। आया समझ में, ठीक। सेकंड प्रोटीन इज मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन बेटा जो लगभग कितना का बना रहता है, यहाँ देख लो, स्मॉल यूनिट्स ऑफ 3, लगभग अप्रॉक्सीमेट 300 मीरोमाइसिन यूनिट्स होते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स बेटा, मीरोमाइसिन। Myosin is made by approximately 300 unit of meromycin. 300 unit of
मीरोमाइसिन। मीरोमाइसिस इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मायोसिन। देखो ऐसा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में देखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये स्मॉल यूनिट ऑफ मीरोमाइसिन यही है सारे के सारे। इसमें कोई दिक्कत बेटा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? अब स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमाइसिन में क्या देखोगे तुम? स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमाइसिन में क्या देखते हो? स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमाइसिन में ये देखते हो, आपके पास हेड रीजन पे, मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि हेड वाले रीजन पे 2 सब यूनिट होती हैं, ठीक है ना, और 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं आपकी क्या, टेल पे, ठीक है। तो बेसिकली दो सब यूनिट मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे। जो ये वाली जो यूनिट रहती है और ये वाली जो यूनिट रहती है, एक रहती है बेटा एटीपी बाइंडिंग साइट्स, जो नीचे वाली जो है दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट, क्या ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, और ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन बाइंडिंग साइट की एक साइड, एटीपी बाइंडिंग साइट की एक, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 1 2 3 4, मतलब 2 सब यूनिट ये हो गई और 2 यहाँ होती हैं, टोटल 6 यूनिट होती हैं एक स्ट्रक्चर मीरोमाइसिन में। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर जो हेड पार्ट है इसको ग्लोबुलर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ लिखा है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर में देखना, ग्लोबुलर हेड बोलते हैं। और ग्लोबुलर हेड के नीचे एटीपीएस जो हल्की सी साइड चेन होती है, ये वाली, ये मैं देखो ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट आर्म, क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। अब सुनो, मीरोमाइसिन, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? मीरोमाइसिन या मायोसिन डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट्स, 2 डिफरेंट सब यूनिट on the basis of molecular weight. Heavy mitomycin or light mitomycin. Heavy mitomycin is made up by 4 subunit and light mitomycin is made up by 2 subunit. ठीक है, 2 subunit 4 subunit। अगर टेल में 2 यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये समझ पा रहे हैं कि क्या, कि 2 यूनिट है, तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट एज कंपेरिजन टू क्रॉस आर्म हैव 4 सब यूनिट, क्रॉस आर्म हैव 4 सब यूनिट्स। सो वी गेट इट पॉइंट व्हाट, कि यहाँ अगर 4 है तो 4 है तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा नंबर, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, 2 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, तो 4 नंबर बड़ा होता तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। इट्स बिग। इतना है समझ बेटा, है ना, इतना आ गया। अब देखो बेटा, ये चीज़ समझ लो। अब देखो, मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, हम बेसिकली लोकोमोशन जो मेजरली अकर होता है बाय द हेल्प ऑफ मसल अकर होता है। अब नंबर ऑफ मसल हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मसल इंक्रीज करना है? नहीं, नंबर ऑफ मसल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ओल्ड मसल को रिप्लेस करके हम न्यू मसल को बड़ी कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक चीज़ बात करूँ, हमारे ज़माने में बेटा क्या होता था कि जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे मास्टर होते थे वो हम लोग को पनिशमेंट करते थे। अब जब पनिशमेंट करते थे वो पनिशमेंट भी लॉजिकल होती थी। क्या होती थी? लॉजिकल होती थी। कैसी लॉजिकल बेटा? ध्यान रखो, जब हम लोग को क्या, जैसे मुर्गा है ना, मुर्गा बनाया जाता था। मुर्गा कैसे बनाया जाता था कि हम दोनों पैर बैठ के, है ना, पैर टांगों के बीच से कान को पकड़ते थे, तो हमारी इसमें क्या होता था, पूरी की पूरी मसल क्या स्ट्रेच हो जाती थी। अब सुनो, हम अपनी जितनी मसल को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अब ध्यान से सुनो बेटा, क्या मुर्गा की बात कर रहा था? मुर्गा जब बना लेते तो साइंटिफिक तरीके से होता है। ये क्या करता है कि मसल की थिकनेस को बढ़ा देता है, नॉट नंबर, ठीक है। अब एक और चीज़ सुनो, हमारा जो मसल रहता है, मसल मतलब आर्मी की जो मसल रहती है, डोले सोलो जो हम बनाते हैं, तो एक चीज़ क्या होती है बेटा कि यहाँ पर वाइट फाइबर ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर बेटा? शोल्डर्स में क्या रहते हैं? वाइट फाइबर ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू रेड फाइबर। अब क्या बोल रहा हूँ मैं? रेड फाइबर, ध्यान सुनो, वाइट फाइबर और रेड फाइबर क्या डिफरेंस है? वाइट फाइबर में क्या होता है? मायोग्लोबिन होता है, और मायोग्लोबिन का जो काम होता है वो प्रोटीन को ज़्यादा रखना, और इसका एक और काम है क्या? क्या बेटा? क्या बोला मैंने? हमारी मसल का मैं बोल रहा हूँ, शोल्डर में जो मसल हम डोले सोले बनाते हैं उसमें 2 टाइप के क्या होते हैं? मसल्स होते हैं।
वाइट एंड रेड। अब वाइट फाइबर में क्या होता है, मायोग्लोबिन जो होता है वो कम होता है। वाइट फाइबर में क्या होता है बेटा, मायोग्लोबिन एब्सेंट ही समझ लो, क्या नहीं होगा यहाँ पे, एब्सेंट होगा, ठीक है। और रेड में क्या होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने, मायोग्लोबिन में, रेड में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आगे बता दूंगा मैं अभी एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे शोल्डर जो होता है बेटा, शोल्डर में क्या होता है कि वाइट फाइबर जो क्या रहता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेरिजन टू रेड। रेड क्या होता है, ज़्यादा कम अमाउंट में होता है ना, वाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ देखो है ना, कम मतलब सॉरी, वाइट वाला ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रेड। रेड इज़ लेस अमाउंट, ठीक है, प्रेजेंट इन सोल्ड। बट क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज जब चालू करते हैं, क्या करते हैं बेटा, व्हेन वी डू एक्सरसाइज तो नंबर ऑफ मायोग्लोबिन इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मायोग्लोबिन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। और इंक्रीज होने लगता है तो एक चीज़ और समझ में आती है कि यहाँ पर क्या होने लगता है बेटा, तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। अब सर क्या बोल रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से सुनो, जब वाइट फाइबर होगा तो यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। क्या, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे तो कैल्शियम भी ज़्यादा होगा, और कैल्शियम भी ज़्यादा होगा तो रेगुलर क्या होगा यहाँ पे कि कैल्शियम बाहर बार बार निकलेगा, ठीक है। तो वाइट फाइबर क्या करते हैं बेटा, बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो यहाँ पर बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इतना है समझ में, क्या बोला मैंने, मैं आगे लिखवाऊंगा ये चीज़ें, आगे बताऊंगा मैं। पर वाइट फाइबर में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा याद रखो, वाइट फाइबर में क्या होता है कि तुम्हारा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, सिंपल सा याद रखो। और रेड फाइबर में क्या होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और मायोग्लोबिन का काम क्या है कि जैसे जैसे मायोग्लोबिन इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता जाता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता जाएगा मतलब तुम्हारा क्या बेटा, यहाँ पर कैल्शियम लेवल भी कम होगा। और जब कैल्शियम लेवल भी कम होगा तो ये मसल जो होंगी फैटिक नहीं होगी। फटीग मतलब क्या, थकेगी नहीं। और ये इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो रेड मसल फाइबर जो रहती है वो यूज़ होती है बेटा क्या, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इंसान कैसा कि जो एक्सरसाइज करते हैं वो जल्दी से थकते नहीं हैं, जबकि वाइट फाइबर वाले जो इंसान रहते हैं वो थक जाते हैं। जैसे मैं अगर तो मैं एग्जांपल बोलूँ, हमारी कमर मतलब शोल्डर वाला पार्ट, जो पीछे वाला बैकवर्ड वाला डॉर्सल वाला पार्ट बोलूँ मैं, डॉर्सल वाले पार्ट पे एक्सटेंसर मसल होते हैं। कौन सी मसल होती है बेटा, एक्सटेंसर मसल होती हैं। वो एक्सटेंसर मसल क्या करते हैं बेटा, कभी भी फैटिग नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में तुम्हारे पास क्या होता है, रेड फाइबर मसल होते हैं। क्या होती हैं बेटा, रेड फाइबर मसल होती हैं। इतना आया समझ में, ध्यान से सुनते जाओ और लिखते जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ बेटा नीट का कंटेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई तुम लोग को इतना ज़्यादा फ्री में भी नहीं देगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ा के छोड़ देगा, बात खत्म होती है। वो एनसीईआरटी में भी क्या, वो भी आधी आधी चीज़ें बताते हैं, आधी आधी चीज़ छोड़ देते हैं जो उनके मतलब की रहती है। मतलब वो कि इंसान क्या करता है, बस ऊपर ऊपर से बता देता है कि हाँ भाई ये देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना। बट मेन ये रहता है कि आप जो डिटेल में पढ़ रहे हो वो आपकी एनसीईआरटी से लेके थोड़ा सा ऊपर कंसेप्चुअल लेके जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। क्यों, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इतना है समझ में, है ना। क्या बोला मैंने बेटा, वाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर में क्या, मायोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है। जब कब होता है बेटा मसल्स शोल्डर में, जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बताऊंगा इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक, इसको डेवलप करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हमें लगता है। इतना आया सुने बेटा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मैकेनिज्म, ये सारे के सारे आज के टॉपिक हमारे। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स और रेड एंड वाइट मसल फाइबर, ठीक है ना।
विच प्रोटीन कॉन्टैक्ट, देखो अब जो ये मसल्स जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन का काम क्या है बेटा, कांटेक्ट करना, रेगुलेट करना, गिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देना। क्या क्या बोला मैंने, ये प्रोटीन का काम क्या क्या है, कांटेक्ट करना, रेगुलेट करना और स्ट्रक्चर देना, तीनों ऊपर लिखे हैं। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन। अब कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फोर्स जनरेटिंग, रेगुलेटिंग प्रोटीन एंड द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है ना, तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में क्या, एक्टिन कैसा रहता है, थिन रहता है, मायोसिन कैसा रहता है बेटा, ठीक रहता है। एक्टिन कैसा रहता है, थिक रहता है, थिन रहता है, और तुम्हारा मायोसिन कैसा रहता है, थिक रहता है ना, एक्टिन थिन, मायोसिन थिक। रेगुलेटरी प्रोटीन में क्या होता है, तुम्हारे पास ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन है। ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन बोथ दी पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, बोथ दी पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। अब ट्रोपोनिन जो होते हैं वो 3 टाइप के, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, मैं बता दूंगा अभी क्या क्या है। ठीक है ना, और तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होता है बेटा, वो प्रोटीन होता है रेड लाइन प्रोटीन। अब रेड लाइन प्रोटीन के कारण ही क्या होता है, तुम्हारे पास सारा का सारा मसल प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे, मर जाओगे ऐसे ही। मसल ही अब कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा तुम्हारे बॉडी में, मसल टिकेगा कैसे। ठीक है ना, इतना है समझो बेटा, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिव प्रोटीन में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो, एक्टिन फिलामेंट, जी एक्टिन फिलामेंट, एफ एक्टिन फिलामेंट, स्मॉल ग्लोबुलर एक्टिन कन्वर्ट इनटू टू एफ एक्टिन, कॉइलिंग होके, ठीक है ना। हियर अकर्स पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसका एक और वर्क होता है, वर्क एज कोफैक्टर फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। ठीक, इतना है समझ बेटा। अरे बोलो, ये आया है जी एक्टिन कन्वर्ट टू एफ एक्टिन, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। और मैग्नीशियम का एक और काम है, वर्क एज कोफैक्टर। कोफैक्टर किसके लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए। इन किस में है बेटा, तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है बेटा, है ना, इतना है समझ में। अरे बोलो, ठीक है। इसके बाद ज्वाइन टुगेदर फॉर्म दी अकर्स पॉलीमराइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका तुम लोगों को। हाँ, क्या बोला बेटा मैंने बोला, मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ कि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट ग्लोबुलर प्रोटीन को, जी प्रोटीन को एफ एक्टिन प्रोटीन पर कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। और दिस रिएक्शन टोटली क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, एक्टिन कैसा होता है, थिन होता है, थिन होता है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और मैग्नीशियम का एक और काम है बेटा क्या, कि ये कोफैक्टर की तरह वर्क करता है फॉर एटीपी। ठीक है ना। देखो यहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक, इट इज़ वेरी फर्स्ट राइबोसोम क्या करता है, डाइमर फॉर्मेशन करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, इसके बाद देखो बेटा हमारे पास क्या है, मायोसिन। मायोसिन क्या है, फिलामेंट है। कैसा फिलामेंट है बेटा, ये थिक, मायोसिन कैसा, थिक फिलामेंट है। पॉलीमर ऑफ मायोसिन यूनिट लगभग कितनी बेटा, 300, है ना। अब मेरा मायोसिन यूनिट ऑफ मायोसिन देखो, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसी लगी होती हैं। अरे ये देखो ना, बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। देखो अकॉर्डिंग टू, देखो मायोसिन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेड पार्ट को हम पूरा बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हेड पार्ट होता है और शॉर्ट आर्म होता है, दोनों को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस आर्म। इस क्रॉस आर्म में कितनी यूनिट होती है बेटा, 4 सब यूनिट होती हैं। हाउ मेनी सब यूनिट बेटा, 4 सब यूनिट, 4 यूनिट होंगी। तो मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको क्या, कि ये वाला जो रहेगा HMM रहेगा, हैवी मीरोमाइसिन रहेगा। और जो टेल वाला पार्ट रहता है उसमें 2 यूनिट्स होती हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, LMM, लो मीरोमाइसिन। अरे हाँ या ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ठीक, मॉलिकुलर वेट। अब तुम्हारे हेड पार्ट पे बेटा एक रहता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक रहता है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या रहता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। देखो अब मैं जो बताऊंगा, एटीपी बाइंडिंग साइट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एटीपी बाइंडिंग साइट ही क्या करती है, यहाँ पर मेजरली एनर्जी का यूज़ करती है और क्रॉस ब्रिज को आगे पीछे करने का काम करती है, जिससे तुम्हारा क्या करता है, मसल आगे मूव करता है। इससे क्या करता है बेटा, मसल आगे मूव करता रहता है। तो हमारे पास टोटल क्या होती है बेटा, टोटल कितनी यूनिट्स है हमारे पास, जल्दी बोलो। हमारे पास टोटल 6 यूनिट है।
समझ में आया कुछ बेटा? टोटल हमारे पास 6 यूनिट है। अगर मीरोमाइसिन का डायग्राम देखो तो मैं ऑलरेडी देखो यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या है 2 सब यूनिट हो गए, 1 सब यूनिट ये है, 1 सब यूनिट ये है। ठीक है, तो टोटल कितनी यूनिट हो गई 4, 1 2 3 4। ठीक, तो क्रॉस आर्म है 4 यूनिट्स। क्रॉस आर्म क्या किस किस से मिलकर बना है बेटा? ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म मिलकर बना रहा है। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था बेटा तुम्हारा दूसरा प्रोटीन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन ज्वाइन टुगेदर बाय एफ एक्टिन फिलामेंट, दिस इज थिन फिलामेंट। एफ एक्टिन फिलामेंट क्या करता है बेटा? एफ एक्टिन फिलामेंट क्या करता है? देखो जरा नीचे देखो, डायग्राम बताता हूँ अभी मैं, जस्ट थोड़े नीचे देखो। नीचे देखो, मैंने ऊपर क्या बताया था, हमारे पास 3 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। फर्स्ट इज फोर्जेनेटिक प्रोटीन, सेकंड इज रेगुलेटरी प्रोटीन। अब रेगुलेटरी प्रोटीन हमारे पास 2 टाइप के हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन क्या करते हैं बेटा? ये जो अपन ने पढ़े थे अभी एक्टिन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इन दोनों के बीच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। देखो जरा, ये मैं बनाया हूँ, ठीक है ना, ये मैं बनाया हुआ हूँ, ठीक है। अब तुम भी देखोगे तुम्हारी एनसीईआरटी, तो उसमें भी देखो गोल गोल दिख रहा होगा तुम्हें। एनसीईआरटी का डायग्राम तो मैंने इसमें लगाया नहीं, लगा देता तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में रहता, पर मैंने बनाया हुआ है। क्या कि ट्रोपोमाइसिन क्या है? 2 फिलामेंट ट्रोपोमाइसिन जन क्लोजली अलोंग एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। किसके साथ चलता है बेटा? एक्टिन फिलामेंट के जो देखो जरा, देखो ये क्या है तुम्हारे पास, ये क्या है? ये देखो क्या है, ये क्या है? एफ एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन के साथ रन कर रहा है क्या तुम्हारे पास बेटा? क्या रन कर रहा है? ये जो लाइन दिख रही है मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, देखो जरा स्काई ब्लू कलर से, ये क्या है तुम्हारे पास? ट्रोपोमाइसिन। अब ये ट्रोपोमाइसिन क्या करता है? इसका हेड वाला पार्ट रहता है ना, जो इस हेड वाले पार्ट के ऊपर से क्रॉस करता है। क्या क्या क्रॉस करता है बेटा? ट्रोपोमाइसिन। ये देखो, मान लो मैं बोल रहा हूँ ये इसका क्या हेड पार्ट है, मायोसिन का, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करता है, जब जो ट्रोपोमाइसिन जो रन करता है, ये ऐसे कवर करता है ऊपर से करप करता है, तो ये क्या करता है? दूसरे वाले जो क्या बोलते हैं प्रोटीन है, उससे इंटरेक्शन करने से रोकता है, ठीक। फॉर स्टॉपिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डेंसली रैप्ड अराउंड दी एक्टिन। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि जितना ज़्यादा ट्रोपोमाइसिन क्या होगा, इसके ऊपर रैप होगा, मान लो ये डंडा है, इसके ऊपर जितना ज़्यादा क्या होगा, ट्रोपोमाइसिन रैप्ड होगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा? स्टॉप करेगा किसको? इस एफ एक्टिन को कांटेक्ट होने से। कैसे? एफ एक्टिन को स्टॉप करेगा। कैसे करेगा बेटा? ऐसे करेगा स्टॉप, ध्यान से सुनो, करेगा ऐसे स्टॉप कि जितना ज़्यादा रहेगा कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा रहेगा तुम्हारा ट्रोपोमाइसिन, उतना ज़्यादा इसके ऊपर कवरिंग करेगा, उतना ज़्यादा कवरिंग करेगा तो इनका कांटेक्ट आपस में नहीं होगा। जब कांटेक्ट आपस में नहीं होगा तो एटीपीएस बाइंडिंग साइट ही जो ओपन नहीं होगी, जब एटीपीएस बाइंडिंग साइट ओपन नहीं होगी तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। क्या बोला मैंने बोला ये जो एफ एक्टिन है, इस एफ एक्टिन के ऊपर क्या रन कर रहा है? ट्रोपोमाइसिन रन कर रहा है। ट्रोपोमाइसिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो कांटेक्ट होने से किसको? मसल को रोकेगा। कैसे रोकेगा? क्यों? क्योंकि वो हेड को पूरा कवर कर लेगा। जब हेड को कवर कर लेगा तो कोई भी साइड उसकी क्या नहीं होगी बेटा? तुम्हारा ओपन नहीं होगी। जब कोई भी साइड ओपन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका क्या नहीं होगा बेटा? मूवमेंट ऑफ मसल ही नहीं होगा। इतना है समझ में। और फॉर कॉन्ट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा?
जस्ट का उल्टा ट्रोपोमाइसिन को लेस कर दो। अगर मुझे स्टॉप करना है कॉन्ट्रैक्शन को तो क्या करना पड़ेगा बेटा, स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मसल को इंक्रीज करना पड़ेगा ट्रोपोमाइसिन को, और मुझे क्या करना है, रन करना है, तो ट्रोपोमाइसिन क्या करूंगा मैं, लेस कर दूंगा और यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन में बढ़ा दूंगा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब ट्रोपोनिन क्या होता है बेटा, ट्रोपोनिन इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अटैच होता है, ये ठीक है। इधर देखो, ट्रोपोनिन टी टाइप का होता है, ट्रोपोनिन सी मतलब बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम साइट, ट्रोपोनिन टी, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन ऑफ टी लिखा है यहाँ पे, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ ट्रोपोनिन, ठीक है ना, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन की बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। और इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ आई का मतलब होता है, देखो तीन हमारे पास, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, एंड ट्रोपोनिन आई इज इनहिबिटिंग इंटरेक्शन यूनिट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय द मास्किंग ऑफ एक्टिन, मतलब ये कवर कर लेता है, ठीक है, बाय द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट। मतलब तुम्हारे पास क्या मायोसिन तुम लोगों ने देखा था जस्ट अभी, मैं आगे बनाया डायग्राम, देखना है, ये ऐसा, और इसको क्या कर देता है, मास्किंग कर लेता है, ऐसे कवर कर लेता है इसको पूरे से, इसको कवर करना है, कॉल्ड मायोसिन। ये देखो दिख रहा है कुछ, ठीक है, दिख रहा है हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसको हमने बोला एक्टिन, इसके जस्ट बाजू में क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन, उसके बाजू में हमारे पास क्या होता है, क्या बोला बेटा मैंने बोला कि एक्टिन वाला जो रहेगा, इस एक्टिन वाले को कवर करके लगता है, मतलब पूरा का पूरा कवर कर लेता है ट्रोपोनिन आई, और ट्रोपोनिन जब आई इसको कवर करके रखता है तो ये इसके साथ बाइंड नहीं करता, ये वाला इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड दोनों के बीच में एक, ये क्या कबाब में हड्डी बनने आ गया, कौन, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई क्या कर रहा है, मास्किंग कर रहा है किसके ऊपर, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, है ना, इतना ऐसा होने बेटा, ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन आई इनहिबिट कवरिंग कर लेता तो एक्टिन और मायोसिन की कोई भी बाइंडिंग नहीं होती, नो ब्रिज फॉर्मेशन। और जब नो ब्रिज फॉर्मेशन है यहाँ पे नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बेटा, तुम्हारा कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा मसल का, ठीक है। ये कैसा होता है बेटा, ट्रोपोनिन आई मास्किंग दी एक्टिन, ठीक है ना, मास्किंग दी एक्टिन एंड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, है ना, एक्टिन की मास्क एक्टिव साइट को मास्क कर लेता है, जो कि क्या, मायोसिन की एक्टिव साइट से बाकी बाइंड नहीं करता है। अब एक्टिन बाइंडिंग साइट देखो दो है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, एक है तुम्हारे पास ग्लोबुलर हेड, एक है तुम्हारे पास क्या, एटीपी बाइंडिंग साइट, है ना, एक है एक्टिव बाइंडिंग साइट, दूसरा क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, एक्टिव बाइंडिंग साइट है, और ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये एक्टिव बाइंडिंग साइट और ये एटीपी बाइंडिंग साइट तुम्हारे पास प्रेजेंट होती है क्रॉस आर्म में, और नीचे प्रेजेंट होती है दो यूनिट जो कि टेल वाले पार्ट पे होती हैं, ठीक है। व्हेन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, फर्स्ट कैल्शियम बाइंडिंग विथ टीपीसी साइट। देखो अब मैकेनिज्म देखो, यहाँ पे मैं बहुत लंबा बनाया हूँ, यहाँ पे देखते रहना क्या होता है, क्या होगा, तुम लोग को तुम जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में क्या है, एक्टिन है, इस एक्टिन के बाजू में क्या लगा हुआ बेटा, ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ है, फिर इस ट्रोपोमायोसिन में एक सी बाइंडिंग टीपीसी, है ना, टीपीसी जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, टीपीटी जो क्या है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है, और ये टीपीआई क्या है, इनहिबिटिंग बाइंडिंग साइट है। जैसे क्या होता है बेटा, कैल्शियम यहाँ से आता है, कैल्शियम यहाँ आया तो ये एक्टिव हुआ, ये एक्टिव होने के बाद जब ये मूव करता है ट्रोपोमायोसिन मूव करता है, मूव करने के बाद
ये कुछ यहाँ मूव करता है ऐसे। जब ये मूव करेगा तो ये भी क्या करेंगे, ये सारे के सारे ऊपर मूव करेंगे बेटा, करेंगे या नहीं करेंगे? देखो जरा, तुम्हारे पास क्या है, ये एक्टिन साइड है, एक्टिन साइड का क्या, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन के बाद टीपीटी, टीपीसी और टीपीटी आई। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ कैल्शियम आया, एटीपी आया और मैग्नीज आया। ये 3 चीज़ चाहिए हमें एक इस चालू करने के लिए। जैसे ही क्या होता है कि ये टीपीसी एक्टिव होता है, मतलब किस, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पे आया इसका मूवमेंट कराया तो ये पूरा का पूरा जो मास्किंग रहती है, अब ये मूव क्या करती है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ट्रोपोमाइसिन मूव अनशिफ्टेड। तो एक्टिव साइड क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और जैसे ही ओपन हो जाएगी तो तुम्हारा क्या, मायोसिन जो साइड रहेगी, कौन सी, एक्टिन बाइंडिंग साइड, ये क्या करेगी, इससे साथ क्रॉस ब्रिज बना लेगी। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनाने लेगी। अब इस क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए हमें जरूरत रहती है बेटा किसकी, एटीपी की। क्या, एटीपी की। एटीपी क्या करेगा, एटीपी एंजाइम आएगा, इस एटीपी को ब्रेक करेगा तुरंत। क्या करेगा, ब्रेक करेगा। किस में, एडीपी और पीआई में। अब ये एडीपी और पीआई यहाँ पे भी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी यूज हो जाती है फाइनली किस में, मायोसिन में, तुरंत की तुरंत। आया कुछ समझ में? और ये जो एनर्जी जो यूज हो रही है वो यूज हो रही है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। किसके लिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज के लिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। मैंने बोला मेरे पास एक्टिव बाइंडिंग साइड है, एक्टिव बाइंडिंग साइड के बाजू में क्या है, ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइड है। ट्रोपोमाइसिन के बाद में क्या, 3 साइड और अटैच्ड है तुम्हारे पास, क्या, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी इज कैल्शियम बाइंडिंग साइड, ट्रोपोनिन टी इज ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन साइड। ठीक है ना। और ट्रोपोनिन आई इज क्या है तुम्हारे पास बेटा, इनहिबिटिंग साइड है, इनहिबिटिंग साइड है ये। क्लियरली, डिड यू गेट माय पॉइंट? ये हो गया, क्लियरली हो गया। अब ये क्या कर रहा है बेटा, जब जैसे यहाँ पे कैल्शियम जैसे ही आता है, एटीपी जैसे ही आती है और मैग्नीशियम जैसे ही आता है, हमने बोला मैग्नीशियम क्या 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 काम है, पॉलीमराइजेशन। तो ये क्या करता है, जैसे ही इस पे आता है कैल्शियम जैसे ही आता है तो ये शिफ्ट करने लगता है ऊपर की ओर। जब ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम को लेके ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा बेटा, तो क्या होगा, ये तीनों चीज को लेके जाएगा, तीनों भी साइड में लगे हुए हैं और तीनों को तीनों ऊपर जुड़े हुए हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एफ एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमाइसिन होता है। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ ना, अरे यहाँ बताया था ना मैंने, तुम्हारे पास एक साइट होती है यहाँ पे, कहाँ गया, ये इफेक्टिव पॉलीमराइजेशन कहाँ गया, ये इफेक्टिव कॉइलिंग होती है ना, दिख नहीं रहा। ये देखो, ये बताया था मैंने, ट्रोपोमाइसिन एफेक्टिन के ऊपर रहता है और इस ट्रोपोमाइसिन के ऊपर क्या जुड़ा अटैच होता है, तुम्हारा ट्रोपोनिन रहता है। ठीक है ना। ये ट्रोपोनिन तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे बेटा, आप मूव करेंगे ऊपर की ओर। अब ये जब मूव करेंगे बेटा, तो मूव करते हैं तो क्या होता है तुम्हारे पास, ये यहाँ ऊपर की साइड मूव करते रहते हैं, है ना। तो ये मूव करते रहते हैं बेटा। ठीक, इतना है समझ में। ये मूव करते हैं, जब ये मूव करेंगे बेटा तो याद रखो, ट्रोपोमायोसिन ये ऊपर की ऊपर मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं। जब शिफ्ट करते हैं, ये ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये इनहिबिटिंग साइड भी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो ये एक्टिन है, एक्टिन में जो बाइंडिंग साइड है तुम्हारी किसके लिए, मायोसिन के लिए, ये भी ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो मायोसिन क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर लेगा एक्टिन साइड के साथ। एक्टिन साइड के साथ जब बाइंड कर लेगा तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कर लेगा। अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा जब बेटा, तो यहाँ से क्या होगा, तुरंत एटीपीएस एंजाइम एटीपी बाइंडिंग साइड से टूटे होने के बाद एडीपी बनाएगा। एडीपी बनाने के बाद एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी डायरेक्टली यूज हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज और फाइनली तुम्हारा क्या हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एडीपी अगेन क्या करेगा बेटा, तुरंत एटीपी बनाएगा। क्यों बनाएगा तुरंत एटीपी, क्योंकि इसको अगेन क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है।
अगेन जब कॉन्ट्रैक्शन करना है तो उसको हाई एनर्जी क्या चाहिए, फास्फेट चाहिए। ये हाई एनर्जी फास्फेट ऑब्टेन होता है क्रिएटिनिन फास्फेट से। किससे ऑब्टेन होता है बेटा, क्रिएटिनिन फास्फेट से। तुम लोग जब क्या बोलते हो, एक चीज़ ध्यान से सुनो, जब तुम लोग जाते हो बेटा कहाँ पर, तुम लोग देखते हो जिम करने वाले बंदे, जिम करने वाले बंदे एक खाते हैं वे प्रोटीन, बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन खाते हैं। वो प्रोटीन ब्लैक कलर का डब्बा आता है, उसमें लिखा था वे प्रोटीन, उसमें यही रहता है क्रिएटिनिन फास्फेट। पर एक चीज़ तुम्हें बता दूं मैं, ये क्रिएटिनिन फास्फेट एक क्या करता है, डेवलप कराता है तुम्हारे मसल्स को। क्या कराता है, डेवलप कराता है तुम्हारे मसल को, नॉट इन मसल नंबर। उन मसल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद उन्हीं मसल का साइज बढ़ा देगा, उन मसल का साइज बढ़ाएगा, ना कि नंबर बढ़ाएगा। समझ में आया कुछ, नंबर बढ़ाएगा ना कि मास बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा ना कि नंबर बढ़ाएगा। ठीक, अब मैं बताऊं एक चीज़, ये क्रिएटिनिन फास्फेट यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम करता है। ये क्रिएटिनिन काइनेज क्या करेगा, क्रिएटिनिन और हाई एनर्जी में इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। अगेन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन फास्फेट में इन मसल में बाय द यूज ऑफ ईटिंग फूड। ईटिंग फूड से क्या करता है, ये क्रिएटिनिन अपना फास्फेट लेता है और अपना फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इसमें। इसलिए क्या करते हैं ये जिमर लोग यूज करते हैं क्या, क्रिएटिनिन फास्फेट। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये क्रिएटिनिन फास्फेट हमारी बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, 100% रिमूव करते हैं। क्या करते हैं इसको, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। क्या है ये, टॉक्सिक है। अब ये टॉक्सिक है तो हमें इसको 100% रिमूव करना है। और देखो अब ये जिमर वाले लोग जो जिम करवाते हैं, लोग क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड कराते हैं। अब प्रोवाइड कराएंगे तो तुम्हारी किडनी खराब होना तय है। ठीक है, तुम्हारी किडनी क्या होना बेटा, खराब होना तय है, याद रखो पहली चीज़ तो। ठीक है, जब किडनी खराब होना तय है तो एक चीज़ समझ में आ गई हमें कि ये क्रिएटिनिन प्रोटीन तो हमें नहीं खाना है। तुम्हारी बॉडी इतना अमाउंट में क्रिएटिनिन ऑलरेडी बना देती है जितना उसको चाहिए। ठीक है ना, जैसे तुम्हें अगर क्रिएटिनिन बनाना है, क्रिएटिनिन फास्फेट बनाना है या DHE बनाना है, DHE डाईहाइड्रो एपी एंड्रोजन। एंड्रोजन तुम्हारे क्या होता है, मसल की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम्हें DHEA का ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन कराना है तो तुम्हें बेटा थाई का जो मसल रहता है उसका क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी क्या होता था, ध्यान से सुनो, कि हम लोगों को जो हमारे मास्टर थे, जब हम गलतियां करते थे बेटा, तो वो ये करते थे, हम लोग को बोलते थे उठक बैठक लगाओ, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, गलती करते थे। तो वो एक्चुअल में करते इसलिए थे कि जो क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन कहाँ बनेगा और एड्रेनालिन कहाँ बनेगा, थाई में बनेगा। समझ में आया कुछ, कहाँ बनेगा बेटा, थाई में बनेगा। हमारी बॉडी इतना बना देती है कि हमारा बॉडी का डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। ठीक है ना, वो एंड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो एक क्या बोलते हैं, एक साइंटिफिक तरीका था हमारे साइंटिस्ट, हमारे टीचर्स का। ठीक है ना, अब हमें क्या बोला, एक याद रखना, एक स्टार पॉइंट करके देख लो, ये फॉर कॉन्ट्रैक्शन हमें क्या चाहिए, कैल्शियम ATP बाइंडिंग मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, क्या हुआ मैकेनिज्म देखो, कैल्शियम बाइंडिंग हुआ, मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमाइसिन मूवमेंट हुआ, फॉर्मेशन क्रॉस ब्रिज हुआ, ब्रेकिंग ऑफ ATP किसमें, ADP बाइंडिंग में। अब ये क्विकली कहाँ जाएगा, ब्रेकिंग ATP के साथ बाइंड करके फिर सेकंड क्या बना लेगा, ATP बना लेगा। और ADP भी क्या करेगा बेटा, ADP क्या करेगा, अगेन जाके खाना से एनर्जी लेगा और फॉर्मेशन करेगा क्या तुम्हारा ATP, है ना। ये ATP कहाँ से मिलता है, क्रिएटिनिन फास्फेट से मिलता है, और जो कि प्रोटीन से हम पीते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, क्रिएटिनिन रिमूव 100%, यहाँ लिखा है मैंने। इफ़ यू ड्रिंक वाटर मोर अमाउंट, तुम्हारी किडनी विल डैमेज डेफिनेटली, मतलब क्या बोला, इफ़ यू ड्रिंक वाटर मोर इन अमाउंट। ठीक है, जब मोर इन अमाउंट में पीते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा कि तुम्हारी किडनी कम खराब हो, पर ये समझ लेना अगर क्रिएटिनिन तुम वे प्रोटीन लेते हो तो तुम्हारी किडनी 100% खराब होना तय है। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से, एक नॉर्मल पर्सन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसमें जो रेस्पिरेशन होगा तुम्हारे क्या बोलते हैं, शोल्डर में जो तुम्हारी जो दोले शोल्डर बनते हैं उसमें एनारोबिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है, एनारोबिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एनारोबिक रिएक्शन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और जब लैक्टिक एसिड बनेगा बेटा तो वो पेनफुल कॉज होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है।
और जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक पेन करता रहेगा, है ना। अब मैंने और ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोग को कि अगर कोई एथलीट पर्सन है, उस एथलीट पर्सन जो डेली क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, उसमें डेवलपमेंट हो जाता है किसका, मायोग्लोबिन का। जब मायोग्लोबिन का डेवलपमेंट हो जाता है तो मसल कन्वर्ट हो जाता है रेड मसल्स में, है ना। नॉर्मल पर्सन में कैसी होगी, वाइट मसल होगी, पर एथलीट में कैसी होगी बेटा, रेड मसल होगी। और जब रेड मसल होगी तो वहाँ पर भी जो रेस्पिरेशन चलेगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, जबकि एनारोबिक में क्या बन रहा था बेटा, लैक्टिक एसिड बन रहा था। इतना है समझ में, है ना। यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये देखो, है ना, है ना, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी क्या हंटिंग खुद कर लेती है, अरे तुम्हारी बॉडी खुद हंटिंग कर लेती है किस चीज़ का, इतना तो बना ही देती है कि खुद का, कि तुम्हारी बॉडी को जितना ज़रूर रहता है, अपन को सप्लीमेंट के थ्रू इसको लेने नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ बेटा। ये देखो जरा यहाँ पे, फर्स्ट हमारे पास क्या था, मायोग्लोबिन था, ऊपर क्या है हमारे पास, एक्टिन है। हमारे पास मायोग्लोबिन है, ऊपर क्या है, एक्टिन है। अब मायोग्लोबिन और एक्टिन क्या करता है, मायोग्लोबिन अपनी जगह पे क्या करेगा, एक्टिन का मूवमेंट किस, मायोग्लोबिन अपनी जगह पे रहता है, मूवमेंट किसका होता है, एक्टिन का होता है। ठीक है ना, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट ऑल्सो स्लाइड देयर, ये क्या करेगा, स्लाइड बनाएगा। कैसे, एक्टिन फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट पहले क्या जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, फिर क्या करेगा, एक्टिन स्लाइड के ऊपर, उसके ऊपर ग्लाइडिंग करेगा, ग्लाइड करेंगे। जैसे तुमने देखा है बेटा, क्या तुम लोग ना ट्रेन क्या बोलते हैं, वो देख के चलते हैं, देखा क्या, क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो यार, अभी याद नहीं आ रहा। ट्रेन, देखिए क्रेन, क्रेन में तो पट्टा चलता है, उसमें नीचे कड़े लगे रहते हैं, रिंग लगा रहता है। वो रिंग क्या करता है, जब आगे मूव करता है तो तुम्हारा क्या होगा, ये वो गाड़ी आगे चलती है। बट क्या होता है, उसमें जो व्हील रहता है, व्हील के अंदर का पार्ट तो वहीं रहता है, स्टिक रहता है, वो थोड़ा थोड़ा स्लाइड होता है। ऐसे क्या होता है कि मायोसिन क्या रहता है, ये पहले बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड होने के बाद पूरा फुल स्ट्रेच होगा, फुल स्ट्रेच होने के बाद ये क्या करेगा बेटा, इसको पहले ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाने के बाद फिर वापस ये ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा जाने के बाद फिर ये ऐसा जाएगा। नहीं समझ में आया, तो इससे क्या होगा, पहले ऐसा जाएगा, लॉन्ग खींचेगा, फिर वापस ऐसा जाएगा, ऐसा जाने के बाद ये स्ट्रेच होगा पूरा, और इसको मूव कराएगा, किसको, एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर ग्लाइडिंग करवाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज, पूरा का पूरा मैकेनिज्म देख लिया हमने इसका। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना, और ये नोट्स यहाँ पढ़े रहेंगे, देखते रहना। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे नीट के लिए, और नीट में तुम्हें कोई ये ऐसा एक एक चीज़ डायग्राम कोई नहीं बताएगा बेटा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।